मृत्यु हो गई थी। लोग लिए जा रहे थे, राम नाम सत्य है, यही सबका गत है, कहते हुए जा रहे थे। एक बच्चा ने अपने दादा से पूछा कि दादा, सब कोई कहते हैं कि राम नाम सत्य है, यही सबका गत है, लेकिन ऊपर में जो सोया हुआ है वह क्यों नहीं बोलता है? फगदोल पर था ना सोया हुआ। तो दादा ने कहा वह मर गया है, मुर्दा कहीं बोलता है। तो परमात्मा का सबसे पहला नाम गुरु है। गुरु कहते हैं ज्ञानदाता को। गुरु का नाम नहीं लीजिए तो समझिए कि क्या है, मुर्दा के जिंदा। इसलिए प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासु बचन रवे करनि कर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरे कृपा, मोते कछुनो बसाय। पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी पाठ के माध्यम से सुने हैं, वेद भगवान कहते हैं उस जगत प्रसव करता ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करना चाहिए। बुद्धि योग, योग का अर्थ होता है जोड़ना। बुद्धि योग, बुद्धि में बुद्धि को जोड़ने से बुद्धि बड़ी हो जाती है। कोई चीज बांधना है, रस्सी छोटी है, क्या करते हैं, दूसरी रस्सी जोड़ देते हैं, तब उसको बांध लेते हैं। उस जगत प्रसव करता ईश्वर को बुद्धि में पहले बांधना है। यद्यपि बुद्धि के द्वारा वे प्राप्त नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी कुछ काम करेंगे तो बुद्धि के द्वारा ही। एक राजा हो गए हैं, उनका नाम हुआ ययाति। शुक्राचार्य के दामाद थे। शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे, राजा धर्मात्मा थे। उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ में देवताओं और दैत्यों को आमंत्रित किया। पत्नी के तरफ से दैत्यों को, अपने तरफ से देवताओं को। गेलहन वोल्टेज नहीं पूरे छन कहे छन। तो वोल्टेज नहीं पड़े छन, जनरेटर चलावो, देखो नहीं तो हटाइए दो एकरा। इतना तो वो सुनिए थे। बीचो बीचो में जहाँ लाइन कटता नहीं तो हमरो लाइन कटी जाए छो, कन्ने जेबो। कहाँ बाजे छन, घट घट फट फट जो नहीं करबो तो कही देवे तनटा हुआ है। कौन हम नहीं छे। श्री सद्गुरु महाराज कहाँ छन, कहाँ से चालू, कहाँ चालू,
श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम कह रहे थे यज्ञ में देवता और दैत्यों को आमंत्रित किया। देवता दैत्य आ गए। दैत्य लोग शोर करने लगे, पहले हमको भोजन कराइए, भोजन कराइए, भोजन कराइए। दैत्यों को अगर पहले भोजन नहीं कराया जाए तो मार दंगा करेंगे तब। तो राजा ने देख लिया, और दैत्यों के मन में कुभाव भी है, दुष्ट भाव है कि भोजन कराएगा तो खाएंगे खाएंगे, ले करके परोसा छोड़ देंगे, जूठा कर देंगे, देवताओं को खाने नहीं देंगे। दुष्ट भाव है। राजा इस बात को अपनी बुद्धि से जान गए। राजा बहुत होशियार थे। राजा ने कहा दैत्यों से कि हम आप ही सबको भोजन कराएंगे, लेकिन एक शर्त रहेगा। का क्या शर्त रहेगा? सबके, उन्होंने कहा सबके हाथ में यहां से दोनों हाथ में यहां तक बत्ती बांधेंगे, बांस वाली बत्ती बांध करके पंगत में बैठा देंगे, परोसा करवा देंगे। 1 घंटे का समय रहेगा, खा के 1 घंटे में उठना पड़ेगा। बर्बाद करिएगा तो भोज परोसा हम करवाएंगे नहीं फिर दोबारा। दैत्यों ने कहा ठीक है ठीक है। तो पंगत में बैठा दिया, परोसा करवा दिया, घंटी बजा दी गई। अब भोजन करिए। उठाते थे, कहनी झुके तब तो मुंह में जाए, बत्ती जो बनी हुई सीधा ऊपर ले जाए, गिराए, मुंह में गया तो गया, ठोर पर गिरा, होठ पर गिरा, गाल पर गिरा, नाक पर गिरा, आंख पर गिरा, बर्बाद हुआ। राजा ने परोसा नहीं करवाया, भूखे उठना पड़ा। गया नहीं। देवताओं के साथ ऐसा लागू नहीं करेगा कानून तो मार दंगा करेंगे। देवताओं के हाथ में भी बत्ती बनवा दी गई, पंगत में बैठा दिया, परोसा करवा दिया गया। घंटी बज गई, भोजन करिए। देवता लोग सत्संग में आए हुए थे, ज्ञान था उनको। सामने सामने बैठते हैं ना, आमने सामने पंगत में, यहां से उठाया सीधे हाथ अगले को खिलाया, वो भी वहां से उठाया इसको खिलाया, परोसा करवाया। राजा ने भरपेट आधे घंटे में खा लिया, 1 घंटा का जरूरत नहीं। यह है सत्संग में आने के बाद ज्ञान होता है। उस जगत प्रसव करता ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है। जगत मतलब संसार, प्रसव उत्पन्न करना, जन्म देना। कर्ता कौन? तो ईश्वर। मां बच्चे को जन्म देती है, कर्ता कौन हुई? मां। तो सारा जगत, करोड़ों आकाश, करोड़ों पाताल। पलटू साहब कहते हैं कोटि है विष्णु जहां, कोटि शिव खरे हैं, कोटि ब्रह्मा तहां कथे बानी, कोटि देवी खरी है चेरिया। थोड़ा सा आवाज तो दीजिए। कोटि शेष मरम न जाने, आकाश फिर पाताल कोटि है, कोटि ब्रह्मांड, कोटि ज्ञानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में इंद्र कोटि तहां भरे पानी। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव, करोड़ों दुर्गा, करोड़ों आकाश, करोड़ों पाताल को जिन्होंने जन्म दिया वो कितने बड़े हैं, यही विचारणीय है। कहिएगा पलटू साहब कहते हैं, तुलसीदास जी भी कहे। आजकल रामायण बहुत लोग पढ़ते हैं ना, तो तुलसीदास जी नहीं लिखे हैं? जासु अंश उपजहि गुण खाने, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिनके अंश से अनगिनत लाख उमा यानी दुर्गा, ब्रह्मानी सरस्वती,
शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजही जासु अंश ते नाना, करोड़ों करोड़ों नाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। तो जो परमात्मा है सबसे प्रथम के हैं, थे, हैं, रहेंगे। जो उपजे बने हैं वो बिगड़ भी गया, वो है नहीं। परमात्मा तो थे, हैं, रहेंगे। तो उस परमात्मा की जानकारी मिलती है सत्संग के माध्यम से। सत्संग नहीं करेंगे तो विश्वास नहीं होगा, जानेंगे नहीं। जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, प्रतीति नहीं होगी, विश्वास नहीं। अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हालो न रहा की होते, अब घटर पटर नहीं करो, सुने दो लोगों का, जा जे करे मैंने ककरो दोष नहीं, जितना तो लोग से सुन जे सुने ले लो उतना तो सुन बस। तो किसी को जानते नहीं है, विश्वास उन पर कर लीजिएगा, फेर में पड़िएगा कि नहीं। जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिना जाने प्रतीति यानी विश्वास नहीं। अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, उससे प्रेम कैसे करिएगा जानते नहीं है। प्रीति बिना नहीं। पाँव दबा दें, अब पाँव दबाने की बात के है तो हाथ दबा दो, वो दबाने लगी पाँव। पाँव दबाने के क्रम में एक सुई निकाल करके बस ऐसे भोंक दिया तो छिटपटाई तो मच्छर मच्छर मच्छर। अब हवा वो तो पसीना पसीना हो गई। एक रुमाल लेकर के हवा भी करनी, उसमें भी विष है, रुमाल में भी, नाक के नजदीक। बस बेहोश हो गई है, सब जेवर खोल खाल करके पार। अब वहां गाड़ी तो कलकत्ता पहुंच गई। गाड़ी कलकत्ता पहुंचती है, बेटे को तो मालूम ही था अमुक बोगी में है, अमुक सीट पर। इधर उधर देखा माँ नहीं उतर रही, तो भीतर घुसा तो देखा माँ अचेत है। फिर उतार करके ले गया डॉक्टरों के यहाँ, होश में आई तो सब कथा सुनाई, ऐसी ऐसी बात हुई। अब देखिए विश्वास कैसे कर लीजिएगा किस पर, बिना जाने विश्वास नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा के सामर्थ्य को नहीं जानेंगे तो कैसे विश्वास करेंगे। अब विश्वास ही नहीं है तो भक्ति कैसे करेंगे। वो परमात्मा सबसे बड़े हैं। गुरु महाराज कहे हैं, प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा है, गगन आकाश के समान। आकाश में घड़ा है, घड़े में आकाश है। घड़ा को ले जाते हैं, कहीं जाता है, पानी घड़ा में ले जाइए, आग ले जाइए, मिट्टी ले जाइए, हवा भी बैलून में भर के ले जाते हैं। आकाश जाने वाला है कहीं? आकाश चला गया तो यहां से कैसे, यहां कैसे आकाश रहा? घड़ा ले गए, कोई बर्तन ले गए, आकाश नहीं जाएगा। आकाश बहुत सूक्ष्म है। वैज्ञानिक लोग नहीं मानते हैं परमात्मा को। क्या मानते हैं? ऊर्जा को मानते हैं, पदार्थ को मानते हैं, ऊर्जा पदार्थ। ऊर्जा एक शक्ति है, पदार्थ वस्तु है। यह मोबाइल पदार्थ है, यह देख रहे हैं स्टैंड पदार्थ है, माइक पदार्थ है, कुर्सी पदार्थ है, बल्ब पदार्थ है, पंखा पदार्थ है। लेकिन बल्ब में जो बिजली धार है ऊर्जा शक्ति है, पंखा में जो बिजली धार है ऊर्जा शक्ति है, मोटर में बिजली धार है ऊर्जा शक्ति है। एक ही ऊर्जा शक्ति है। मोटर चल रहा है, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, और भी काम होता है। तो परमात्मा अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, तुलसीदास जी ने कहा हमारे परमात्मा अमोघ शक्ति हैं,
सब शक्तियों के भंडार वही हैं, उन्हीं से सबको शक्ति मिलती है। उमा राम विषयक मोहा नवतम धूम धूरि जिमि स्वाहा। राम के संबंध में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ऐसी अज्ञानता छाई है जैसे स्वच्छ आकाश में नवतम अंधकार, अंधकार छाया रहे आकाश को देख पाएंगे। धूम धुआं छाया रहे आकाश को देख पाएंगे। धूली छाई रहे आकाश को देख पाएंगे। तो पहले पट पर अभी जो रामचरितमानस निकला है, अभी तो ये सत्संग योग है, पहले पट पर बनाया हुआ चित्र अंधकार रूप में दे दिया है राम भगवान का रूप, मतलब नराकृति भगवान का रूप, माया रूप। ये राम का रूप, कृष्ण का रूप, यह जो है अंधकार में पड़े हुए हैं, उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, कैसे जानेंगे? धुआं में दे दिया देवाकृति माया रूप, त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो धुआं छाया है, आकाश को नहीं जान सकते हैं ना, मतलब तीनों देवताओं को जान करके भी परमात्मा को नहीं जानेंगे। धूली में दे दिया गया है विराटाकृति माया रूप, विराट रूप भगवान। विराट रूप को जान भी जाएंगे लेकिन परमात्मा को नहीं जानेंगे, वो धूल रूप है। स्वच्छ आकाश को जानेंगे, इन तीनों को पार करेंगे। अथवा ऐसे कहिए, अंधकार, प्रकाश और शब्द हम जीवों के ऊपर यह पर्दा के रूप में है। इन तीनों पर्दे को पार करेंगे तो परमात्मा को जानेंगे। वो अखंड है, अगुण हैं, अगुण अखंड अलख, वो अलख हैं, इन आंखों से नहीं देख सकते। अगुण से भी शतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हैं। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? ब्रह्मा रजोगुणी, विष्णु सतोगुणी, शिव तमोगुणी, तो गुण के अंदर हैं, लेकिन वो गुण रहित हैं। अगुण अखंड अलख, इन आंखों से नहीं देख सकते। अज अजन्मा है, जोई भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुन यानी वो अगुण थे, सगुन हुए मतलब गुण को धारण किया। कोई बच्चा जन्म लेता है तो निर्वस्त्र, वस्त्र को धारण किया, स्ववस्त्र हो गया। तो परमात्मा ने गुण को धारण किया, सगुन हो गए। वो निराकार थे, आकार धारण कर लिया उन्होंने, साकार हो गए। निराकार निर्गुण निर्मोहा। भगत प्रेम बस सगुन सोए। पार्वती मैया प्रश्न करती है भगवान शिव से, जो गुण रहित सगुन सो कैसे? जो परमात्मा गुण रहित हैं वो सगुन कैसे हुए? तो जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। भगवान शिव ने उत्तर दे दिया, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जल है तो जल से तरल के रूप, तरल रूप में जल है। जल से वाष्पीय रूप, अभी पूष माघ में वाष्पीय रूप। जल परे धन वह राजा, धन वह देश, जहां बरसे अगहन शेष। पूष दूना माघ सवा, फागुन बरसे घरों से जाए, कहावत है। लेकिन अभी अगहने पूष माघ में पड़ जाए कहीं पाला, वाष्पीय रूप, फसल जल जाएगी, फसल का नाश हो गया। वही जल वाष्पीय रूप में है, गल करके फिर तो जल ही हो जाएगा ना। पाला गल करके क्या होगा? और ओला पत्थर के रूप में पड़ जाए तो फसल नाश हो जाती है तो जले का रूप ना, ठोस रूप है। उस जले का रूप है। तो मतलब
वो निराकार निर्गुण जो हैं वो तो जल के रूप में है, लेकिन उसी से जब साकार बना राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गॉड, खुदा, अनेक नाम हो गए, अनेक रूप। तो ये सब जो नाम रूप है पाला ओला के समान है। लड़िए अपने में, हमारे राम बड़े, हमारे कृष्ण बड़े, हमारे शिव बड़े हैं, और लड़ाई जो करते हैं ना, नाश क्या होता है? तो भक्ति रूपी फसल का नाश होता है। भक्ति नहीं होगी तब लड़ाई झगड़ा में रहिएगा कि भक्ति करिएगा। भक्ति रूपी फसलों का नाश हो गया। वो जो कहेंगे कि हम भक्त हैं, भक्ति तो होती ही नहीं। लड़ते रहिए जीवन भर, बस हमारे गौर बड़े हैं तो हमारे खुदा बड़े हैं, तो हमारे राम बड़े हैं। विचित्र बात है। उसी परमात्मा ने सूर्य को बनाया, आकाश को बनाया। सूर्य इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन जो भी हैं, शिव के भक्त शैव कहिए, विष्णु के भक्त को वैष्णव कहिए, शक्ति दुर्गा के भक्त को शाक्त कहा जाता है। सब सूर्य एक ही है ना सबके लिए? पृथ्वी एक ही है ना? हवा एक ही है ना? तो फिर वो बनाने वाले दो हो गए कहां से? तो बनाने वाले एक हैं। सृष्टिकर्ता परमात्मा एक है। उस परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है संत मत के सत्संग में। और जाने क्यों? जब तक नहीं जानेंगे ना, रात में हम कहे थे ना कि काल की फांसी में पड़े हैं। काल की फांसी में, मान लीजिए जिला कोट, हम भी भागलपुर जिला का है, सुल्तानगंज समझिए, यह भी भागलपुर जिला है। तो भागलपुर जिला से, जिला कोर्ट से फांसी की सजा हो गई। वकील साहब कहेंगे हाई कोर्ट में, पटना में अपील करिए। अपील किए, वहां भी केस लड़े, वहां से भी फांसी की सजा सुना दी गई। तो वकील साहब कहेंगे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अपील करिए। अपील किए, वहां से भी लड़े, फिर भी फांसी की सजा हो गई। अब दौड़ रहे हैं नीतीश प्रसाद के पास, राज्यपाल के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। कोई फांसी से नहीं बचाएंगे। कितना भी इन लोगों का भक्त बन जाइए, फांसी से नहीं बचाएंगे। हाँ, भक्त बनिए तो राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के शरण में चले जाइए, विनय करिए कि मैंने ऐसा काम नहीं किया, यह फांसी हमको गलत हो रही है। बहुत विनय करिए, उनको दया आ जाए तो कह देंगे इनको फांसी की सजा नहीं होगी। कोई फांसी देगा? सुप्रीम कोर्ट? कोई नहीं। राष्ट्रपति ने कह दिया एक बार फांसी नहीं होगी तो फांसी नहीं होगी। तो राष्ट्रपति तो परमात्मा है। उस परमात्मा को जानेंगे, उनके समीप जाएंगे, तब तो फांसी नहीं होगी। अगर फांसी से बचना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, तो उस परमात्मा के शरण में जाइए। उन्हीं परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीवात्म प्रभु को अंश है। उनको जानिए, उनकी भक्ति करिए। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा क्या करेंगे? गंगा सेवन करने के लिए चलते हैं, गंगा की सेवा क्या करते हैं? चल दिए तो गंगा के सेवन में दाखिल हो गए। जब से चले पांव बढ़ाते जाते हैं, गंगा की सेवा में दाखिल हैं। गंगा किनारे जाकर के टहलते हैं, स्वास्थ्य लाभ करते हैं। गंगा जल पीते हैं, स्नान करते हैं, स्वास्थ्य लाभ करते हैं। बीच धारा का गंगा जल ला करके कपूर मिला के पीबिए तो पेट का रोग छूटेगा। गुरु महाराज कहे थे, पूज्य भगीरथ बाबा लिख दिए हैं दिनचर्या उपदेश में। देखिए, हम भी रहते थे कुप्पा घाट में, सिरधर बाबा के समाधि पर रहते थे
बिंदेश्वरी बाबा, और वो गंगा जल लाते थे तैर करके। एक दिन हमको पिलाया तो अब आश्रम वाला टंकी वाला पानी हमको पिया ही नहीं जाता था, रोज उन्हीं के पास आकर के पीते थे। इतना सुंदर पानी लगता था, घड़ा में वो रखते थे। तो देखिए, गंगा सेवन हो गया, स्वास्थ्य लाभ हो गया। गंगा को क्या फायदा मिला? फायदा तो हम ही लोगों को मिला। तो परमात्मा के तरफ चलेंगे तो परमात्मा की सेवा हो जाएगी। ऐसी सेवक सेवा करे जाका जीव तिस आगे धरे, नानक देव जी ने कहा। सेवा यही है, भक्ति का अर्थ सेवा होता है। सेवा जान करके न करिएगा, ऐसे सेवा नहीं। हमारे पूज्य सिरधर बाबा बरारी में सत्संग किए। एक माई थी सत्संग करवाने वाली, दही चूरा केला माई बाबा को खिलाई थी। गर्मी का दिन था, पंखा भी होंकी थी। एक माई ने कहा, बाबा हमरो प्रोग्राम दियो ना। तो बाबा ने कहा भी नहीं, पूष महीना, पूष पूर्णिमा में होगा। आज पूर्णिमा है ना, कार्तिक का पूर्णिमा है, कार्तिक का पूर्णिमा। आज हमारा जन्म भी हुआ था, 60 साल पूर्व गया, 61 साल चढ़ा। आज हमारा 61 साल चढ़ा। कार्तिक पूर्णिमा, तो पूष पूर्णिमा में पड़ गया प्रोग्राम पड़ गया पूष पूर्णिमा में। दही पौर के रखी थी माई, केला मंगा के। कौन सा चूड़ा सबसे बढ़िया, कौन सा? कतरनी चूड़ा कहते हैं, कतरनी चूड़ा, वो भी मंगवा करके। बाबा आए तो ठंडा पानी से पाँव धो देती है, बाबा को आसन पर बिठा करके दही चूड़ा केला आगे में देती है। बाबा जब खाने लगे, दही भी ठंडा है, पूष पूर्णिमा न है। माई एक पंखा भी ले आई, होंकने भी लगी। बाबा कहते हैं पंखा बंद करो, ठंडी लगती है। बाबा हमारा नाराज छिए कि बाबा हमरा गुस्सा आ गए कि बाबा ओकरा सेवा कर दिलिए, हमरा सेवा नहीं कर दै छिए। अब बाबा वृद्ध थे, थर थर करने लगे। इस सेवा करने के लिए तो मनुष्य की सेवा लोग करने के लिए नहीं जानते हैं, परमात्मा की सेवा कैसे करेंगे? गॉड खुदा की सेवा कैसे करेंगे? उनकी सेवा करनी है। ऐसी सेवक को सेवा करे जाका जीव तिस आगे धरे। उनके आगे में हाजिर करिए। कहां जाके करिएगा हाजिर? द्वारिका में जाकर के। बिन पावन की राह है, कबीर साहब कहते हैं रास्ता तो है लेकिन पांव चलेगा नहीं। बिन पावन की राह है, पांव से चल करके। घिया सालपुर थोड़े है, बस्ती घिया सालपुर। बिन बस्ती का देश, बस्ती है ही नहीं तो शून्य होगा। गोरखनाथ ने कहा बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती। ना बस्ती है ना शून्य है परमात्मा, अगम गोचर ऐसा। तो जो बस्ती बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश है, बिना पिंड का पुरुष है, उनको शरीर नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, तो तुलसीदास जी ने कहा उनको सगुनिया संत कहते हैं। वो क्या कहते हैं राम को? ताने बिनु परस, बिना शरीर का स्पर्श करते हैं। सगुनिया कैसे हुए? जिसको शरीर है ही नहीं, सगुनिया कैसे हुए? परमात्मा को शरीर नहीं है, गॉड खुदा को शरीर नहीं है। बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास सेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुझाई नहीं बरनी। देखिए तो उनको कान है नहीं, सुनते हैं आंख है ही नहीं, देखते हैं नाक है ही नहीं, गंध लेते हैं जिभ्या है ही नहीं, रसास्वादन करते हैं, शरीर है ही नहीं, स्पर्श करते हैं, पैर है ही नहीं, चलते हैं, हाथ है ही नहीं, काम करते हैं। ऐसे परमात्मा तुलसीदास जी के हैं।
उनको शरीर नहीं है, कैसे सेवा करिएगा, कैसे मिलिएगा, कैसे उनके आगे में जाइएगा। तो सर्वत्र हैं, उनके आगे में हैं, वो तो देख रहे हैं, लेकिन हम ही नहीं देख रहे हैं। आमने सामने हैं, आप लोग हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, लेकिन कोई हमारे पीछे हो, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, वो हमको देख रहा है। तो देखते किस कारण से नहीं है? देखेंगे कैसे? अंधकार में है, अंधकार में आंख बंद करते हैं, अंधकार में है। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। यहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सता रहा है, अंधकार में भूल भ्रम में पड़े रहते हैं। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार। मानस योग करिए, मानस योग में आया मानस जप, एक नाम का जप करिए, गुरु ने जो बता दिया है। कुरान शरीफ में बतलाया गया खैरात करिए, खैरात का अर्थ होता है दान करिए। नमन करिए, नमन करना मतलब नमाज पढ़ना, नमन करना, प्रणाम करना। हज करना मतलब तीर्थ करना, यह सब। जिक्र करिए, जिक्र मतलब जप करना। फिकर मतलब एक रूप का ध्यान करना, एक रूप का ध्यान, चाहे अलीफ ही लिख करके करिए। हम लोग अ कहते हैं, ईसाई लोग ए कहते हैं, वो लोग अलीफ कहते हैं, उसी का ध्यान करते हैं, तो वही हुआ, अनेक रूप हो गया कि नहीं हुआ? एक रूप का ध्यान हो गया। लेकिन इसी से बेड़ा पार नहीं होगा। कुरान शरीफ में लिखा है सगले नसीरा करिए। वो सगले नसीरा जानते हैं मौलवी? अल्लाह अकबर तो करते हैं, सगले नसीरा जो लिखा हुआ है जानते हैं सगले नसीरा क्या है? भेद यह पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। और एक गुप्त मत, वह मत गुप्त है, भगवान श्री राम प्रजा को कहे। सब ही कहो करजोर, भगवान श्री राम गुप्त मत कहते हैं। रामायणियों ने अर्थ लगा दिया कि भगवान राम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। शंकर की भक्ति करिए, लेकिन शंकर की भक्ति फूल बेलपात चढ़ाना, जल चढ़ाना तो प्रकट है। भगवान श्री राम कहते हैं वह मत गुप्त है। कर का अर्थ हाथ भी होता है, कर का अर्थ तो किरण भी होता है ना। जासु बचन रवि करनी कर, वहां क्या है? किरण न है। तो किरणों को, चैतन्य वृत्तियों को जोड़ करके, सूरत के धाराओं को जोड़ करके, एकत्र करके, शिव का अर्थ होता है कल्याणकाली। कल्याण करने वाला भजन किए बिना कोई हमारी भक्ति नहीं पाता है। ये गुरु महाराज अर्थ लगाए हैं। ना तो पंडित ज्वाला प्रसाद का अर्थ लगा हुआ है, वह सत्य सही है, और ना तो हनुमान पोद्दार का। गुरु महाराज जो अर्थ लगाए हैं वही अर्थ ठीक है। किरणों को जोड़िए। किरण, कबीर साहब कहते हैं दाहिने सूर, दाएं आंख में सूर्य का वास है। चंद्रमा बाएं, बाएं आंख में चंद्रमा का वास है। ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए, गप सप करना है, उधर जाइए। तो बाएं आंख में चंद्र है, दाएं आंख में सूर्य है। किरण, नानक देव जी ने कहा दिन मह रायन, रायन मह दीनी, उषण शीत विधि दोई। सूर्य होगा तो उषण होगा, दिन होगा। उषण मतलब गर्म, उष्ण। शीत तो रात, चंद्र। कबीर साहब जो कहते हैं वही नानक देव जी कहते हैं, ताकि गतिपति गुरु न बूझे, गुरु बिनु समझना, बिना गुरु का नहीं समझिएगा। भगवान बुद्ध ने कहा अंधकारिन उन्नद्धा प्रदीपं न गविष्यत। अंधकार से घिरे हो, प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते हो? बनना चाहते हैं, नानक पंथी बनना चाहते हैं,
बुद्ध भगवान का भक्त बनना चाहते हैं बौद्ध, यही करना पड़ेगा। कोई खुदा की भक्ति करना चाहते हैं तो सगले नसीरा, सिमटी निगाह से देखो, अपने अंदर में देखो, यही करना पड़ेगा उनको। अगर राम का भक्त बनना चाहते हैं तो यही करना पड़ेगा। कृष्ण का भक्त समंकाय शिरो ग्रीवं धारणं अचलं स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिशानवलोकयन्, शरीर को, गर्दन को, मस्तक को सीधा करके बैठो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दिशाओं को छोड़ करके, दिशाओं को छोड़ करके नासिकाग्र में देखो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोण ऊपर नीचे 10 दिशाओं को छोड़ करके नासिकाग्र में देखना है। बूढ़े से नहीं होगा काम, शरीर गर्दन मस्तक सीधा रहे एकदम जैसे हैं हम, अचल हो जाए, स्थिर हो जाए, मतलब हाथ कांपे नहीं, मूड़ी कांपे नहीं। बूढ़ारी पर शरीर टेढ़ा हो गया, मूड़ी ऐसे ऐसे, भक्ति हो जाएगी नहीं कहते हैं। बूढ़ारी भक्ति एखनी जवानी में की करते, एखनी खाए खेले छे तब तो लागे छे तो जाने छो कि मरबे नहीं हम, आए मरबे कि काल मरबे जाने छे कोई। गुरु महाराज की गाड़ी जा रही थी, अपने शिष्यों के साथ थे गुरु महाराज, पीछे से भी गाड़ी जा रही थी। गुरु महाराज कहते हैं ड्राइवर को गाड़ी रोकिए, तो बगल में गाड़ी रोक दिए बगल करके। अब पीछे वाली गाड़ी आगे बढ़ गई, एक बर का वृक्ष था, बट का, बहुत विशाल मोटा डाल टूटा, गाड़ी पर बैठ गया। बैठ गया, जानते हैं उसमें कौन थे? रात में शादी हुई थी, दुल्हन, दूल्हा, दूल्हे का मित्र, दुल्हन का भाई, ड्राइवर, 5 आदमी चूर चूर। सोचा था शादी जो किया मरने के लिए, बूढ़ारी में करेंगे, जानते हैं कि कब मरेंगे। नहीं जानते हैं तो भक्ति कर तो लीजिए। जवानी में जो चीज करने की है वो चीज बुढ़ाई के लिए छोड़ देते हैं। जवानी में 3 चीज प्राप्त कर लीजिए। पहले तो सबसे पहले परमात्मा की भक्ति, संसार में रहने के लिए संपत्ति, पुत्र जवानी में प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो फिर होने वाला नहीं है। बुढ़ारी पर एक को काम नहीं होगा। नयन नासिका में देखना, अग्र में देखना है। नासिकाग्रम क्या है? सूरदास जी ने कहा नयन नासिका अग्र है, तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी विंसय नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। ठंडा गरम 2 चूटा जोड़ देते हैं बेटिक में, वो बोल रहा है ठंडा गरम नहीं रहना, वो बल्ब नहीं जलेगा, वो बल्ब नहीं जलेगा, वाइब्रेशन नहीं होगा, क्षमता नहीं बढ़ेगी, दूर के लोग नहीं सुनेंगे। कैसे सुन रहे हैं? 2 धार है ठंडा गरम, तब सुन रहे हैं। जैसे ठंडा गरम को जोड़ेंगे, स्थूल नयन दृष्टि धार दौ सन्मुख जोरो रे, गुरु महाराज कहते हैं। जोड़ी जकरी सुख मन में पैठो तो गगन उड़ी जोरे, प्रकाश में चले जाएंगे, आकाश में उड़ने लगेंगे, किसी की मन की बात को जान जाएंगे। नानक देव जी से एक मौलवी ने कहा चलो नमाज पढ़ने के लिए, इन्होंने कहा चलो, गए, ये चुपचाप बैठ गए, वो लोग उठ बैठ करने लगे। बाद में कहा इनको तुमने नमाज नहीं पढ़ी? कहा तुमने नहीं पढ़ी तो मैंने भी नहीं पढ़ी। कहा हम लोग तो पढ़ रहे थे। कहा तुम तो सोच रहा था यह काफिर है, नमाज नहीं पढ़ता है। और ये काजी साहब काबुल में घोड़ा खरीद रहे थे, इनको पूछो। ये मौलवी साहब गेहूं कटवा रहे थे, इनको पूछो।
नमाज पढ़ रहा था, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा था। मन से, मन कहाँ है वो देख, नमाज क्या पढ़ेगा। सिर्फ उठ बैठ करने से नमाज पढ़ लेते हैं। कहा है रोशन जामिर है, इनसे लगो नहीं। रोशन जामिर मतलब खुदा के नूर को प्राप्त किए हैं, प्रकाश को प्राप्त किए हैं। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उरंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वहां दीपक घी बत्ती तो चाहिए नहीं, वह भक्ति जिनके अंदर में बसती है। बसई गरुड़ जाके उर हृदय, कहिएगा स्थूल हृदय में नहीं, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, योग हृदय में प्रकाश होता है। योगियों का हृदय है वह, दो भवों के बीच में जो ध्यान करते हैं, एकटक देखते हैं। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारते ज्योतिरांतरम। बहुत शास्त्रों कथाओं को मथने से क्या फल, हे वायुसुत, अत्यंत यत्नवान होकर के अपने अंतर में ज्योति की खोज करो, प्रकाश को खोजो। प्रकाश है कि नहीं अंदर में, नारी में गर्मी कहां से, आंख में ज्योति कहां से, केंद्र होना ना चाहिए। शिव का भक्त बनना चाहते हैं तो शिव को गुरु बनाइए। मैं भी तो वही कहता हूं, शिव को गुरु बनाइए। हरेंद्र भैया नीलम दीदी को गुरु नहीं बनाइए, वो तो जानबो नहीं करते। शिव को गुरु बनाइए, शिव मिलेंगे तब ना गुरु बनाइएगा। मिलबो नहीं किए हैं, गुरु कैसे बना लिए उनको। भगवान शिव कहते हैं सिरा, सिर में कपाले, अगला भाग कपाल है, कपार जिसको कहते हैं। सिरा कपाले रुद्राक्षम, रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आंख, विवरम उसमें विवर है, यह ज्योति जोग है, विवर है। तदा ज्योति ही, वहां ज्योति है, प्रकाश है, प्रकाश है। स्याद विद्युत पुंज, विद्युत मतलब बिजली, पुंज मतलब समूह, पावर हाउस। एतत् चिंतन मात्रेणा, इसके चिंतन मात्र से पापानां संशयो भवेत्, पापों का नाश हो जाता है। दुराचारी पुरुषो अपि, दुराचारी पुरुष भी लभते परमम पदम, परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। यह बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात्, भगवान शिव कहते हैं बिंदु ध्यान जो करते हैं, दूर का दर्शन, किसी की मन की बात को जान जाते हैं। आंख बंद करेंगे, कौतुक देखें, शैल वन भूतल भूरी निधान, देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, जहां चाहेंगे देख लेंगे। लेकिन सर्वज्ञ नहीं होते हैं पूर्ण तरह से हुए। भगवान शिव कहते हैं नादो मनो लयंग ब्रह्मन, हे ब्रह्मा, नाद में जो मन को लय करते हैं, शब्द में जो मन को लय करते हैं, दूर श्रवण कारणम, दूर की आवाज सुनते हैं। धीरेन्द्र बाबा थे, जा रहे थे बद्री नारायण, जा रहे थे, आए बस में जा रहे थे, एकाएक बस उलट गया। उलटते पुलटते अथाह पानी में गिरा बस। धीरेन्द्र बाबा पुकारने लगे गुरु महाराज को, तैरने के लिए भी नहीं आ रहा था, सब तो डूब ही गए। एक बच्ची थी बीकानेर परिवार की, बीकानेर के लोग थे, बाबा उन्हें वही ले जा रहे थे बाबा को, सब तो मर ही गए। वो बच्ची गले में लटक गई थी। बाबा उस समय भजन गा रहे थे, खंजरी डफली बजा के, जिस समय बस उलटती है। अथाह पानी में तैरने के लिए नहीं आता। 1989 ईस्वी में बाबा के आश्रम में हम रहते थे, कुछ पानी में हंसता था तो हमको कहते थे बाबा उसको लाओ पकड़ के, हम लाते थे। वो तैरने के लिए नहीं जानते थे। तो देखिए, अथाह पानी में गिरे, बच्ची गले में लटकी है, गुरु महाराज की कृपा से टायर आ गया, वो गाड़ी वाला टायर पर चढ़े, बेहोश हो गए। होश में आए तो रोड पर बैठे हैं बच्ची के साथ।
पुलिस आई, उन्होंने पूछा बाबा आप भी गाड़ी में थे? हाँ हम भी थे। कैसे बचे? तो रोने लगे। गुरु महाराज कैसे ऊपर किया? गुरु महाराज का शरीर पड़ा हुआ था कुप्पा घाट में, गुरु महाराज शरीर में नहीं थे। 4 बज गया दिन, पूज्य भगरथ बाबा बतरा रहे थे। गुरु महाराज भोजन वोजन कुछ नहीं किए थे। शरीर में गुरु महाराज आए, कितना बजा? तो सरकार 4 बज गए। भोजन किए सब कोई, सरकार भोजन नहीं करने से तो हम सब कना करबे, लाओ लाओ। तो भोजन लाया गया, वो सरकार भोजन करते हैं, गुरु महाराज तब शिष्यगण भोजन करते हैं। कैसे गुरु महाराज वहां उनकी आवाज को सुनते हैं, कैसे रक्षा करते हैं? कितना बड़ा हाथ है गुरु महाराज का, कितनी बड़ी आंख है गुरु महाराज की, देख लेते हैं। कितना बड़ा कान है गुरु महाराज का, सुन लेते हैं। ये है बाबा जयमल जी महाराज हुए सावन जी महाराज के गुरु, सावन सिंह के गुरु। अंबाला छावनी आए थे सत्संग करने के लिए। जो सत्संग कराए थे उनके मित्र थे कलेक्टर साहब, तो कलेक्टर साहब का पुत्र भी आया था सत्संग में। सत्संग सुना, उन्होंने कहा नाम भेद हमको बता दीजिए, भजन भेद बता दीजिए, दीक्षा दे दीजिए हमको। तो उन्होंने आंख बंद करके देखा और कहा कि नहीं तुमको दीक्षा हम नहीं देंगे, भजन भेद नहीं बताएंगे। वो चले गए पिता के मित्र के पास जो सत्संग कराने वाले थे। उनसे कहा जा करके कि गुरु महाराज को ऐसे ऐसे हम कहे, गुरु महाराज नहीं दे रहे हैं, आप जरा कहिए ना, गुरु महाराज हमको दीक्षा दे दे, जीवन का उद्धार हो जाए, दीक्षा दे दे गुरु महाराज हमको, दिलवा दीजिए हमको, दिलवा दीजिए। तो वह आता है सावन सिंह से, जयमल सिंह से प्रार्थना किया कि गुरुदेव यह हमारे मित्र कलेक्टर साहब का पुत्र है, दीक्षा लेना चाहता है, इसको दे दिया जाए सरकार, दे दिया जाए सरकार। कहा मैंने कह दिया था इनको कि नहीं दूंगा दीक्षा, अब तुम कह रहे हो। कठिन प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को मान बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्तों का मान न टलते देखा। तुम कह रहे हो तो दे देता हूं, लेकिन अब सत्संग नहीं होगा। 3 दिन का सत्संग था और 3 टाइम हुआ था, 6 टाइम नहीं हुआ था। 6 टाइम होना चाहिए कम से कम 3 दिन में। कहा अब सत्संग नहीं होगा, चला जाऊंगा मैं दयाल बाग आगरा। उस समय व्यास नहीं बना था। कहा गुरुदेव आपकी जैसी मौज हो, कृपा हो वही करिए, लेकिन दीक्षा इनको दे दीजिए। तो फूल माला ले आओ, प्रसाद ले आया, दीक्षा दे देते हैं, सामान बंधवा के गाड़ी पर लदवाते हैं, चल देते हैं। रास्ते में सावन सिंह साथ में थे, रास्ते में सावन सिंह को उतार दिए, यह रास्ता तुम्हारे घर के तरफ जा रहा, घर चले जाओ, 15 दिन बाद आना आश्रम। वहां गए, जैसे अपने बेड पर गए कि बुखार चढ़ा, बुखार इतना चढ़ा, इतनी गर्मी शरीर में हुई कि शिष्य लोग सट ही नहीं सकते थे। कोई डॉक्टर वैद्य नहीं, कड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे जयमल जी महाराज, कोई नहीं सट सकते थे। 3-4 हाथ की दूरी से लगता था जल जाएंगे, कोई सेवा नहीं। 7 दिन तक उसी हालत में रहे, ना कोई सट सका, ना कोई सेवा हुई, ना कष्ट कम हुआ। 7 दिन के बाद धीरे धीरे कष्ट समाप्त हो गया। अब 15वां दिन, वो तो 15 दिन 16वां दिन आ गए। सावन सिंह जी महाराज, शिष्यों ने कह दिया गुरु महाराज वहां से आए, ऐसे ऐसे दुख हुआ, गुरु महाराज को तकलीफ हुई। तो जाके प्रणाम करते हैं, पूछते हैं गुरुदेव ऐसी ऐसी बात सुनते हैं। कहा हाँ जी, दुख तो हुआ, तकलीफ तो हुई। तो गुरुदेव हमको क्यों भेज दिए, हम रहते तो आपकी सेवा करते।
कहा हाँ तुम रहता ना, तुम मानता नहीं सटने के लिए, और तुम हम में सटता तुम जल जाता, इसीलिए मैंने तुमको घर भेज दिया था। गुरुदेव तब तो जानते थे इस बात को आप? हाँ जानते थे हम। तो क्यों हुआ गुरुदेव यह भी तो जानते होंगे। कहा जानता हूं, तो कहने की कृपा की जाए। कहा अगर कह दूंगा तो तुम लोगों को कह दोगे। कहा गुरुदेव आप जब तक शरीर में रहेंगे, शरीर रखेंगे, तब तक नहीं कहूंगा। आप शरीर को त्याग देंगे तो लोगों को हम कहेंगे भी, लिखेंगे भी। कहा देखो वो कलेक्टर के बेटे को मैं दीक्षा नहीं दे रहा था, और सत्संगी प्रेमी ने हमको दिलवा दिया। जानते हो 7 जन्म तक काल उसको तावे पर भूजता, गरम तावे पर भूजता उसको 7 जन्म तक। उस 7 जन्म का दुख मैंने 7 दिन में भोग लिया। कौन भोगेंगे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव कि दुर्गा भोगेंगे आपका दुख? कोई भोगने वाले हैं क्या? संत सदगुरु सारे दुखों को ले लेते हैं, शिष्यों का सारा दुख, उनमें वह क्षमता होती है। रामकृष्ण परमहंस देव जी से उनके शिष्यों ने कहा आप इतने बड़े संत हैं, काली के भक्त हैं, और फिर भी आपको गले में कैंसर हो गया। उन्होंने कहा यह तुम लोगों का पाप खाया, हमने पाप खाया इसलिए कैंसर हुआ है। साफ साफ कह दिया। शिष्य के पाप को ले लेते हैं गुरु। सहजो गुरु रक्षा करे, मेटे सब दुख द्वंद, मन की जाने सब गुरु कहां छिपावे अंध। ये रास्ता कौन बताएंगे? बिंदु ध्यान, शब्द ध्यान। जो शब्द मार्गी गुरु होता है कहीं भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, कहीं भी बचा लेते हैं। तो ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, तो ज्ञान की सृष्टि करते हैं शिष्य में गुरु। गुरु ही विष्णु है, पालन करते हैं शिष्य का गुरु। विष्णु का काम हो गया, शिष्य में जो अवगुण है उसका संहार करते हैं। शिव का काम संहार करना है। गुरु पार ब्रह्म है परमात्मा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो सदाशिव नो गुरुरधिको कश्चिन त्रिषु लोको इसी विद्यते। तीनों लोक में गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान उपदेष्टारम, दिव्य ज्ञान के उपदेश देने वाले। देशिकम परमेश्वरम, जिंदा जी परमात्मा है। पूजिएत पर्या भक्ता तस्म ज्ञान फलम भवेत। जैसे गुरु हैं वैसे ईश हैं, जैसे ईश हैं वैसे गुरु हैं। नौ भेदो विद्यते नयो, कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। गुरु साहब करी जानियो, परमात्मा है। गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, परमात्मा है मनुष्य के रूप में। अब परमात्मा के रूप में काल रूप तीन कर्म है भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। काल रूप गुरु के शरण में प्रहलाद जी आए हैं। हिरण्यकश्यप ने बात मानी नहीं, भगवान आए काल के रूप में हिरण्यकश्यप के लिए, फाड़ दिया उनको। अब प्रहलाद जी के लिए क्या उनको भी फाड़ दिया? उनको भी फाड़ दिया क्या? एक क्या ना भगवान है, भगवान तो एक ही है। प्रहलाद जी को बचा लिया, प्रहलाद की रक्षा कर लिया। नहीं तो उनके पिता उनको काट देते। वो काटना ही तो चाहता था तलवार से, तब तो भगवान आए थे उस रूप में। तो बिचारिए वो परमात्मा काल रूप में आते हैं और भक्तों के लिए तो भगवान के रूप में आते हैं। साकार रूप उनका होता है वह। तो सत्संग में जानकारी होती है उस परमात्मा स्वरूप का। यह दृष्टि योग की क्रिया करिए, भक्ति शब्द योग करिए, प्रकाश में जाइए और शब्द में जाइए, यही रास्ता है।
ज्योति शब्द का राह बनाया धरा जाए, तिल से लो धर जत्न करो। दिल से अपने अंदर में चलिए, आँख में है, आँख से ऊपर चलिए, मस्तिष्क में, ब्रह्मांड में। पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रबिहूँ धूर शब्द मिल जाता है। गुरु सत गुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है। बाबा देवी कह कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। तो यह अंतर में चलेंगे, यही भक्ति होगी। बाहर में चलना भटकना है। मंसूर सरमद वो अली ओ शम्स मौलाना भय, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया। सुल्तान उलझकार शब्द योग कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। सुल्तान उलझकर करिए, शब्द साधन करिए। बाइबिल में लिखा हुआ है अगर तुम्हारी आंख दो है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में है। अगर तुम्हारी आंख एक है तो तुम्हारा सारा शरीर उजाला है। एक दृष्टि करी सब सरी जाने जोगी कहिए सोई, नानक देव जी ने कहा। बाइबिल में लिखा हुआ है पहले शब्द था आदि में, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। मतलब शब्द साधो, शब्द साधना कीजिए, जय शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द गही लीजिए। कबीर साहब कहते हैं शब्द साधन करिए। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। सारे घट में वही शब्द है। सारी सृष्टि शब्द से बनी है। वह शब्द परमात्मा की आवाज है। परमात्मा की मौज हुई। अकेले थे परमात्मा। एको हम बहुत श्यामा, प्रथम एक सो आपे आप निराकार निर्गुण निर्जाप परमात्मा थे। मौज हुई एको हम बहुत श्यामा, तो सारी सृष्टि हो गई। मतलब शब्द हुआ, शब्द हुआ तो कंप हुआ, चेतन प्रकृति बनी। चेतन प्रकृति से जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से आकाश निरेंद्रिय में, आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और सेंद्रिय में मन बना अहंकार से। तब आंख कान नाक जिह्वा त्वचा हाथ पांव गुदालने, ऐसे परमात्मा की सृष्टि हुई है। सारे सृष्टि करने वाले परमात्मा है। उस परमात्मा को जानेंगे। शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरे साथ। परमात्मा से मिलेंगे। शब्द साधन, सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में, अंधकार प्रकाश शब्द के पार में जाएंगे। द्वंद्व पद पाए के अरे हारे में ही सुरत न लौटे, बहुरी न जन्मय आय के। मतलब यह भक्ति करेंगे, अंदर में चलेंगे, परमात्मा की प्राप्ति होगी, परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से। मुकेश जी ने यह सत्संग कराया, बहुत उत्तम काम कराया। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ से बढ़ करके कोई यज्ञ नहीं होता है। ज्ञान दान से बढ़ करके कोई दान नहीं है। ज्ञान से कर्तव्य कर्म का निर्णय होता है। कर्तव्य कर्म जब निर्णय हो जाता है तो अकर्तव्य कर्म छूट जाता है, जिससे दुख नहीं होता है, सुख की प्राप्ति होती है। तो यह उत्तम धाम काम करवाया मुकेश जी ने, उनकी माताजी, भाई ने, सब ने मिल करके, उनके परिवार के लोगों ने बहुत उत्तम काम। यह जो फल मिलेगा इसका बहुत उत्तम मिलेगा। गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना है कि इन लोगों की सांसारिक और परमार्थिक उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।